हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ये लीनियर अलजेब्रा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। लीनियर अलजेब्रा बीएससी में भी है। आपको बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर में लीनियर अलजेब्रा मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा आपका जो डाटा साइंस है, आईआईटी मद्रास इसे करा रहा है, उसके सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको लीनियर अलजेब्रा मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा आपको पीजीटी में भी मिलेगा। तो लीनियर अलजेब्रा एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो आप जो है लीनियर अलजेब्रा सीखिएगा। लीनियर अलजेब्रा बीएससी में है, लीनियर अलजेब्रा पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है, और लीनियर अलजेब्रा आपका जो है वो बीएससी डेटा साइंस आईआईटी मद्रास में है। तो लीनियर अलजेब्रा एक महत्वपूर्ण बुक है, तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए। देखिएगा, लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले कुछ इनफाइनाइट सेट सीखेंगे। लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले ये पढ़ा हुआ है, ये तो आपका क्लास 3, 4, 5, 6 की बात है, लेकिन फिर भी हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, इनफाइनाइट सेट में ये आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट्स ऑन इन्फिनिटी आ जाता है। एक सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर होता है, इसमें -1, -2, -3 आता है। एक आपका इंटीजर होता है, इसमें सभी आते हैं 0, +, -1, +, -2, ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। एक आपका सेट ऑफ रेशियो नंबर होता है, इसमें हमेशा जो है इसमें जो एलिमेंट्स हैं x है वो p/q फॉर्म करेंगे, लेकिन p और q का जो नेचर है वो क्या है कि p और q इंटीजर होंगे, लेकिन इंटीजर में q 0 नहीं होगा। इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है कि अगर कोई नंबर इस कंडीशन को फॉलो करता है x² > 0 तो वो रियल होता है। उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ये x + y फॉलो करता है, x और y दोनों ही रियल नंबर है। और √-1 बराबर i है। √-1 इक्वल टू क्या है? i है। इसके बाद हम लोग जो है कुछ ऑपरेशन है, जैसे नोट कर सकते हो, नोट ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आर डिफाइंड ऑन i+, i-, i, q, r, c। ये आपके जो है 4 ऑपरेशन होते हैं। ये चारों ऑपरेशन जो है इन पर लागू होते हैं, अर्थात इनको सबको जो भी आपके सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स को जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, और घटा भी सकते हैं, और डिवाइड भी कर सकते हैं। दैट इज द ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन are defined on the set i+, i-, i, q, r and c। इसके बाद आता है, इसके बाद आप सीखेंगे r²। इसके बाद आप क्या सीखेंगे? इसके बाद आप सीखेंगे r²। r² क्या होता है बच्चों? r × r होता है, और इसका जो डेफिनेशन होता है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसे हम लोग जो है सेट ऑफ 2 डायमेंशनल एलिमेंट कहते हैं। ये बराबर क्या है? सेट ऑफ 2 डायमेंशनल सेट ऑफ 2 डायमेंशन एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं? सेट ऑफ 2 डायमेंशन एलिमेंट। इसे हम लोग सेट ऑफ 2 डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट ऑफ 2 डायमेंशन। इसी तरीके से आपका जो है इसमें एडिशन परिभाषित होता है, इसमें ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन देखिएगा, ऑपरेशन, इसमें एक ऑपरेशन तो एडिशन होता है, एक ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन होता है। नंबर 1 एडिशन, इसमें क्या होता है कि
हियर भी कैपिटल X बराबर A1 और B1 ले लो, कैपिटल Y बराबर A2 और B2 ले लो। देन X प्लस Y बराबर जो होता है वो A1 और B1 प्लस का A2 और B2, और ये जो बराबर होता है A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2, ये इसका एडिशन कहलाता है। ये क्या है? ये एडिशन है। इसमें नंबर 2 आर स्क्वायर में आपका जो है जीरो डिफाइन है। आर स्क्वायर का जीरो क्या होता है? इसका जो जीरो होता है, ये जीरो को ओ से प्रेजेंट करते हैं और ये 0 0, ये बराबर होता है जीरो ऑफ आर स्क्वायर। ये क्या होता है? जीरो ऑफ आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का जीरो होता है, जीरो ऑफ आर स्क्वायर। एक इसमें होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक क्या होता है? एक होता है इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर, एक इसमें होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इसमें जैसे लेट कैपिटल X बराबर A और B है एंड अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन अल्फा X बराबर अल्फा A कॉमा B, और ये होता है अल्फा A कॉमा अल्फा B। दिस इज नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये क्या होता है? दिस इज नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से एक होता है आर क्यूब का सेट। क्या होता है? इसी तरीके से होता है आर क्यूब का सेट। नाउ नंबर अगला है, आर क्यूब जो होता है वो आर क्रॉस आर होता है, और इसका मतलब होता है एक्स वाई जेड और सच दैट एक्स कॉमा जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो रियल नंबर में होते हैं। इसके ऑपरेशन देखिएगा। इसमें ऑपरेशन क्या होता है? एक तो एडिशन ऑपरेशन होता है, इसका एडिशन देखिएगा। यदि x बराबर a1 b1 c1 है और y बराबर a2 b2 और c2 है, देन x प्लस y बराबर जो होता है वो a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 और c1 प्लस c2 होता है। देन x प्लस y इक्वल टू a1 b1 c1 और प्लस का a2 b2 और c2। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस y बराबर जो होता है वो a1 प्लस a2 होता है और b1 प्लस b2 और c1 प्लस c2 होता है। इस तरीके से इसका एडिशन हो गया। एक इसमें परिभाषित होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या परिभाषित होता है? इस पर एक इस पर परिभाषित होता है। ये नंबर 1 था, अब नंबर 2। इसमें एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे एक को अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कैपिटल X बराबर ABC बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन अल्फा X बराबर अल्फा ABC इम्प्लाइज दैट अल्फा x बराबर ये होता है अल्फा a, अल्फा b, अल्फा c। दिस इज नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। नाउ इसका जीरो ऑफ आर क्यूब। नंबर 3 जीरो ऑफ आर क्यूब। जीरो ऑफ आर क्यूब ये बच्चे होता है 0 0 0। इसे हम लोग जीरो ऑफ आर क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ आर क्यूब। इसके बाद आता है आर पावर 4। इसके बाद आता है नाउ आर पावर 4 बराबर, आर पावर 4 होता है आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर। और ये क्या होता है? ये होता है x1 y1 z1 और w1। x y z w लिख लो। क्या लिख लो? x y z w सच दैट x y z और w बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आर पावर 4 का डेफिनेशन होता है।
अब इसमें क्या आता है, इसका आता है एडिशन। इसमें क्या आता है, एडिशन। ऑपरेशन इसमें दो होते हैं। इसमें एक ऑपरेशन होता है एडिशन का। एडिशन क्या होता है, यह कैपिटल X बराबर A1 B1 C1 और D1 है, और कैपिटल Y बराबर A2 B2 C2 और D2 है। तब फिर देन कैपिटल X प्लस Y बराबर A1 B1 C1 और D1 और प्लस का A2 B2 C2 और D2। तो दिस इम्प्लाइज दैट X प्लस Y, पहला जुड़ता है A1 प्लस A2, और दूसरा जुड़ता है B1 प्लस B2, और तीसरा जुड़ता है C1 प्लस C2। इसी तरीके से D1 प्लस D2 ये जुड़ेगा। इसके बाद आपका आता है सेट ऑफ C स्क्वायर। नाउ C स्क्वायर बराबर होता है C क्रॉस C। दिस इम्प्लाइज दैट C स्क्वायर बराबर होता है बच्चों x1 प्लस i/1। यहाँ पर भी एक नंबर आता है, x1 प्लस i/1 और कॉमा x2 और प्लस का i/2 सच दैट x1/1 x2 और y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये C स्क्वायर होता है। इस पे भी क्या होता है, एडिशन परिभाषित है। इस पे क्या है, इस पे जो है ऑपरेशन नंबर 1 एडिशन इस पे परिभाषित है। इस पर क्या है, एडिशन मतलब क्या होता है, यदि x बराबर x1 प्लस i/1 और x2 प्लस x2 और प्लस का i/2 और कैपिटल y बराबर α1 प्लस i α2 और β1 प्लस i β2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन x प्लस y बराबर ये क्या होता है बच्चों, ये होता है x1 प्लस i/1 α1 प्लस i α2 और उसके बाद आता है x2 प्लस i/2 और प्लस का β1 और प्लस का i β2। इसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें नंबर दो इसमें आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल एंड x बराबर x1 प्लस i/1 कॉमा x2 प्लस i/2 और बिलोंग्स टू C स्क्वायर। देन अल्फा C स्क्वायर बराबर अल्फा x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2 और दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा C स्क्वायर बराबर अल्फा x1 प्लस i/1 और अल्फा x2 प्लस i/2। इसका जीरो देखिएगा, जीरो ऑफ C स्क्वायर। नंबर 3 जीरो ऑफ C स्क्वायर ये बराबर होता है 0 प्लस i0 कॉमा 0 प्लस i0। ये C स्क्वायर का जीरो होता है। इसके बाद आता है बच्चों, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नाउ सेट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, m बराबर ये होता है aij, m बराबर ये क्या होता है aij और m क्रॉस n सच दैट aij belongs to real number for every I and j and m बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, n बराबर नंबर ऑफ रो। m बराबर होता है वो नंबर ऑफ रो और n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। ये नंबर ऑफ कॉलम होता है, ये नंबर होता है। यहाँ पर इसमें ऑपरेशन इसमें देखेंगे, ऑपरेशन इसमें एडिशन परिभाषित है। इसमें क्या है,
मैट्रिक्स में ऑपरेशन एडिशन परिभाषित है, ऑपरेशन एडिशन परिभाषित है। लेट कैपिटल एक्स बराबर एक ए आई जे एम क्रॉस एन है और दूसरा वाई बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। देन एक्स प्लस वाई बराबर जो आएगा ए आई जे और प्लस का बी आई जे और एम क्रॉस एन होगा, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सी आई जे और एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हो जाएगा। इस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। नंबर 2 इस पर क्या है, इस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक अल्फा इज रियल, if alpha belongs to real number and capital X बराबर a I j m cross n belongs to capital N, then alpha capital M बराबर अल्फा और a I j m cross n, और ये हो जाएगा अल्फा a I j और m cross n। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल M बराबर 2 3 5 1 है और अल्फा बराबर 3 है और अल्फा बराबर 3 है, इसलिए अल्फा m बराबर 3m बराबर 3 2 3 एंड 5 1, और ये बराबर हो जाएगा 6 9 एंड 15 एंड 3। इसके बाद आता है सेट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या आता है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है, ये होता है Pnx, और यहाँ पर क्या होता है a0x पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 डॉट डॉट सॉन और प्लस का an सच दैट a0 a1 डॉट डॉट सॉन an ये रियल नंबर होता है, कॉमा n जो एक नेचुरल नंबर होता है। इस कॉल्ड ये बराबर है सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। इस पर एडिशन परिभाषित है। इसमें ऑपरेशन देखिएगा, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन नंबर 1 एडिशन। बच्चों एडिशन क्या होता है, यदि कैपिटल X बराबर a0 x की पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस का an है, और कैपिटल Y बराबर b0 x पावर n और b1 x पावर n माइनस 1 और प्लस का bn है, तब x प्लस y बराबर होता है देन x प्लस y बराबर ये होता है a0 प्लस का b0 x पावर n प्लस डॉट डॉट सॉन और an प्लस का bn। इस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। क्या है, इस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। नंबर 2 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। यदि अल्फा जो है रियल नंबर है एंड कैपिटल X बराबर a0 x पावर n और a1 x पावर n माइनस 1 डॉट डॉट सॉन प्लस का an है, तो देन अल्फा x बराबर अल्फा a0 x पावर n प्लस डॉट डॉट सॉन प्लस का an और बराबर अल्फा a0 x पावर n प्लस अल्फा a1 x पावर n माइनस 1 और प्लस अल्फा an प्लस अल्फा an। इस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये बराबर होता है 0x पावर n प्लस 0x पावर n माइनस 1 और प्लस का 0, ये 0 होता है इसका। बच्चों मैं मैट्रिक्स का 0 भूल गया था, नोट जीरो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो ऑफ मैट्रिक्स होता है 0 0 डॉट डॉट सॉन 0 0 डॉट डॉट सॉन 0 और 0 0 डॉट डॉट सॉन 0।
ये मैट्रिक्स का जीरो में भूल गया था बताना। इसके बाद आता है सेट ऑफ फंक्शंस। इसके बाद क्या आता है? सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शन। इसके बाद आता है सेट ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ फंक्शन क्या होता है बच्चों? इसके बाद आता है सेट ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ फंक्शन में जैसे ए को f such that a tends to b and g such that a tends to b are function, are function, are function। तो फंक्शन में तो इसमें एडिशन परिभाषित है, ऑपरेशन एडिशन परिभाषित है। ऑपरेशन क्या है? एडिशन। ऑपरेशन नंबर 1 एडिशन। इसमें ऑपरेशन एडिशन परिभाषित है। तो नंबर 1 f और प्लस का g x ये बराबर होता है fx और प्लस का gx। इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा एफ और एक्स बराबर होता है अल्फा और इंटू एफ एक्स। तो देखिएगा ये सब आपने क्या पढ़े थे? इनफाइनाइट सेट्स। ये क्या पढ़े थे? ये आपको सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बताया गया है। तो ये आप इनफाइनाइट सेट पढ़ लेंगे। जब ये सेट पढ़ लेंगे उसके बाद आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपका इसमें मुख्य चीज़ है वेक्टर स्पेस। लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक होता है वो होता है वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस को समझने के लिए आपको जो है अबेलियन ग्रुप फील्ड आना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जो है अबेलियन ग्रुप और फील्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और देखिएगा यदि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं तो बीएससी का मैथमेटिक्स मैं जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। बीएससी का जो मैथ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, परंतु इसका लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।